आज आप एक डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएं, दूसरे के पास जाएं तो कहता है उसको तो पता ही कोई नहीं, तुम किधर आ गए। एक इंजीनियर से आप कोई चीज़ डिज़ाइन करें, दूसरे को दिखाएं तो कहता है उसे तो पता ही कोई नहीं किसी चीज़। मजाक बनाया हुआ है। आप दूसरे का मकाम समझें, वो भी डॉक्टर है। आप किसी और की बात को भी लें, उसके अंदर भी कोई मर्तबा है। ये कौन सी दुनिया है जिसमें कोई शय नहीं, बस मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। ये अंदाज दुरुस्त। और सुनो ना यार, ये मेरे नबी पाक की शान है कि कायनात में नबियों के इमाम रसूल पाक हैं। पर किसी ने हुजूर से कहा या खैरुल बरिया, हुजूर ने फरमाया मुझे ना कहो, ये तो हजरत इब्राहीम का लक़ब है। एक मकाम पे कहा मेरी और जनाब मूसा की शान का मुकाबला इस तरह ना कराना कि हजरत मूसा की शान गोया घटे। रसूल पाक ने हजरत ईसा का मर्तबा बयान किया, जनाब यूसुफ का मर्तबा बयान किया, हजरत सिद्दीक की शान बयान की, सैयदना फारूक की अजमत बयान की, हजरत उस्मान को हया वाला कहा, मौला अली की अजमतें बयान की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब अम्मार इब्ने यासर की शान बयान की, अबू उबैदा बिन जर्राह को अमीन उम्मत कहा। और करीम ने फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने तो मेराज की रात जन्नत में भी तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है। ये अजमतें बयान करने का तरीका मेरे नबी पाक का। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी, आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। हुजूर ने कहा यतीम की परवरिश करोगे तो ये मिलेगा, बेवाओं का ख्याल रखोगे तो ये मिलेगा, मिस्कीन को ये मिलेगा, उस्ताद की ये शान, बाप की ये शान, बेटी की ये शान। नबी पाक तो अजमतें देते, दूसरों का मकाम और मर्तबा सबसे बड़े होकर। हुजूर अगर दूसरों की अजमत का ख्याल रखते हैं तो हम एक दूसरे की अजमत का क्यों ख्याल नहीं रखते? हम एक दूसरे की शान को क्यों बयान नहीं? वो एक जगह पे मैं मौजूद था तो मुझे एक साहब ने पूछा, उसने कहा जी तुसी मदरसे जेडे बच्चे पढ़ाते हैं डॉक्टर क्यों नहीं बनाते, इंजीनियर क्यों नहीं बनते? मदरसे के बच्चे, मदरसे के बच्चे जो हैं ये पायलट क्यों नहीं बनते? तो मैंने उनसे कहा आप मुझे बताएं जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो आलिम दीन क्यों नहीं बनते? जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो इंजीनियर क्यों नहीं बनते? डॉक्टर से कभी किसी ने कहा तो डॉक्टर है इंजीनियर क्यों नहीं पूछा कभी? पायलट से आपने कहा जनाब तो पायलट है डॉक्टर क्यों नहीं? अजीब बेवकूफ़ी है ना भाई। ये अलग एक तालीम है, एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, ये बाकायदा एक डिग्री है। आप पागल हैं? आप डॉक्टर से पूछो वो पायलट क्यों नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ मदरसे का तालिब इल्म डॉक्टर क्यों नहीं। पूछे आप, ये अलग एक डिग्री है, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। जब बच्चा दरसे निज़ामी करता है तो फिर उससे पूछा जाता है तूने शेखुल हदीस बनना है, शेखुल कुरान बनना है, शेखुल फिका बनना है, फिका में तखस्सुस करना है, हदीस में करना है, तफसीर में करना है। ये अलग एक पूरा शोबा है। उम्मत को अपनी रहनुमाई के लिए अगर डॉक्टर के मशवरे की जरूरत है तो आलिम के मशवरे की जरूरत नहीं। तो अजीब फलसफा है ना जी। और रोज जिसका जी चाहता है वो टीवी आ कहता है जी मदरसों में बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बनते? आप मुझे बताएं मेडिकल के बच्चे आलिम क्यों नहीं बनते? मेडिकल के बच्चे पायलट क्यों नहीं बनते? मजाक बना रखा है आपने। बाकी ये है कि आप हमारे पास आए, मदरसों के बच्चों के पास बैठे, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं अभी तो इन बच्चों को भी अपनी शान का नहीं पता इनकी कितनी है। आप इनके पास आके बैठे, इंशाल्लाह किसी डॉक्टर से कम नजर नहीं आएंगे, किसी लेक्चरार से छोटे नजर नहीं आएंगे। इंशाल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। तो मेरे अजीज आजिज़ी करें, दूसरे के वजूद को तस्लीम करें, उसके वजूद को कबूल करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे है। ये हमने तामीरात की हैं तो हमने बाकायदा नक्शा नवीस बुलाया है, नक्शा नवीसों के साथ मीटिंग की है, जिसकी जरूरत है उसको बुलाया। हर शोबे का बंदा उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें। बल्कि वो शख्स जो सिर्फ एक स्विच लगा देता है ना, जिसको आप इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, ओए कह के आवाज देते हैं, शान उसकी भी बड़ी ज्यादा है। इसलिए कि अगर वो रोशनी ना करे तो फिर भी निज़ाम चल सकता। तो जिंदगी में आजिज़ी करें, दूसरों के वजूद को कबूल करें, थोड़ा सा अपनी ज़ात से ऊपर उठ के भी सोचें। सारे महकमे हमारे हैं,